हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शिक्षण के सिद्धांत विधि के सामान्य प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की कौन सी विधि अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका माना गया है? तो आंसर है समस्या समाधान की विधि जो है शिक्षण में अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यानी सीखने के लिए के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका माना गया है या सबसे उपयुक्त तरीका माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समूह परियोजना कार्य किसके विकास में सहायता करते हैं? तो आंसर है सहयोग और समस्या को सुलझाने में जो है समझाने का कौशल जो है उसमें जो समूह परियोजना कार्य है वह सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम क्या होता है? तो आंसर है संकल्पनात्मक समझ जो है शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, खेलते हुए सीखने की विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास जो है खेलते हुए सीखने की विधि जो है छात्रों में इन तीनों चीज़ों का विकास होता है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा की डाल्टन पद्धति किसके द्वारा विकसित की गई है? तो हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा जो है शिक्षा की डाल्टन प्रणाली जो है विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य में से एक उद्देश्य है। तो खेल के माध्यम से सीखना जो है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा है उसके उद्देश्य में से एक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने तर्क दिया कि स्वयं की खोज में अपना जानकारी प्राप्त करना सीखता है एक ऐसा तरीका है जो समस्या को हल करने में उसकी जानकारी को अधिक आसानी से व्यवहार्य बनाता है। तो जोरम ब्रूनर ने जो है यह तर्क दिया था कि अब जो स्वयं की खोज के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए तरीका सीखता है उसमें समस्या को जो है हल करने की को वह अब अधिक आसानी से व्यवहार्य तरीका बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रदर्शन की शिक्षण पद्धति में प्रदर्शन के दौरान एक छात्र को किस चीज़ के अवसर मिलते हैं? तो आंसर है अवलोकन, नोट्स बनाना, प्रश्न पूछना और चित्र बनाने का अवसर जो है प्रदर्शन शिक्षण में यानी यदि कोई प्रदर्शन शिक्षण पद्धति अपनाता है तो उसके दौरान छात्र में जो है अवलोकन करना, नोट्स बनाना, प्रश्न पूछना और चित्र बनाने के उसे अवसर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शिक्षण पद्धति को पूछताछ इंक्वायरी विधि के रूप में भी जाना जाता है? तो खोज विधि को जो है यानी डिस्कवरी मेथड को जो है इंक्वायरी विधि के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी विधि समस्या प्रमाण प्रदान करती है? तो कृत्रिम विधि यानी सिंथेटिक जो मेथड है वह जो है समस्या प्रमाण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस पद्धति को ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में भी जाना जाता है? तो खोज विधि यानी डिस्कवरी मेथड को जो है ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के क्या लाभ हैं? तो छात्रों में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न होती है शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से, यानी बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है और कुछ जो कार्य करने के प्रति प्रेरणा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विधि को जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो अन्वेषणशीलता को जो है यानी एक्सप्लोरेशन को जो है किसी छात्र के मन में जो है जिज्ञासा के प्रश्न उठते हैं उनकी क्षमता को परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने ह्यूरिस्टिक पद्धति को शिक्षण की एक विधि के रूप में परिभाषित किया है जिसमें छात्र को खोजकर्ता के रूप में देखा जाना शामिल है? तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है ह्यूरिस्टिक पद्धति को एक शिक्षण की विधि के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, परियोजना विधि किस अमेरिकी शिक्षाविद के विचार पर आधारित है? आंसर है विलियम किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षण की कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें जिज्ञासा और रचनात्मकता शामिल होती है? तो आंसर है पात्र अभिनय यानी रोल प्ले जो है एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो छात्रों में है जिज्ञासा और रचनात्मकता शामिल होती है क्योंकि वह खुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, योजना विधि का पहला पद क्या है?
तो उद्देश्य का जो निर्धारण करना योजना विधि का पहला पद है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समस्या समाधान विधि के जन्मदाता है। तो सुकारात व सेंट थॉमस जो है समस्या समाधान विधि के जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस शिक्षण प्रणाली के उपयोग से सफल शिक्षण तरीके विकसित हुए हैं। तो वैज्ञानिक शिक्षण से जो है शिक्षण प्रणाली में सफल शिक्षण तरीके विकसित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि में बढ़ते हैं। तो आंसर है आगमन विधि में जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आपको अगर ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।